अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं इंजीनियर तस्लीम अहमद आज लेकर आया हूँ मैं 10th का उर्दू का सिलेबस। आज हम देखेंगे कि मदरसा बोर्ड यानी मुंशी मौलवी में क्या क्या आता है 10th क्लास में। तो सबसे पहले ये पे मैंने उर्दू ग्रामर कवायद को रखा है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसम की तारीफ क्या है और कि कितने तरीके के इसम होते हैं, यानी नाउन और उसके टाइप्स पता होना चाहिए। फिर पेपर में वाहिद जमा के बारे में आता है। वाहिद दिया होगा, जमा बनाना होगा जनरली। तो आपको सभी तरह के जमा बनाना आना चाहिए, सिंगुलर प्लूरल। तीसरा मैंने रखा कि ज़मीर किसे कहते हैं, ज़मीर की क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या किस्में होती हैं। तो प्रोनाउन और उसके टाइप्स उर्दू में क्या क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। इसी तरह फ़ेल की तारीफ और फ़ेल की किस्में, वर्ब और उसकी टाइप्स। इसी तरह कलमा और कलमे की तारीफ यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच उर्दू में क्या क्या होते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जनरली हम इसम है, फ़ेल फ़ेल है, ज़मीर है, सिफत है, ये सब से चीज़ें रखते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में उर्दू को ये अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने लिंक भी दे दिया है, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो मैं आपको ये लिंक भी एक बार खोल के दिखा दूंगा अभी बाद में। पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। दूसरा है उर्दू की तारीख, उर्दू की हिस्ट्री, उर्दू ज़ुबान कैसे वजूद में आई, इसकी इब्तिदा कैसे हुई। ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि पहले कि हिंदुस्तान में कौन सी ज़ुबान बोली जाती थी। जैसे द्रविड़ ज़ुबान बोली जाती है, फिर आर्याई ज़ुबान हिंदुस्तान में आई। फिर यहाँ पर और भी बहुत सारी संस्कृत से मुतास फिर संस्कृत आई और भी ज़ुबानें मुतासिर होकर आई। फिर मुसलमान यहाँ पर आए, तुर्की, ये सब बहुत सारी ज़ुबानों का मिक्सर होकर उर्दू वजूद में आई। तो ये सब चीज़ों का इसका इसमें बहुत अच्छे से समझाया है लिंक में, आप उसमें देख सकते हैं अच्छे से। तो तीसरा है हमारा नसर। मतलब हमारे सिलेबस में जो किताब है उर्दू की, वो एनसीईआरटी की नसर किताब, उर्दू आरटी की जो किताब है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये लिंक दिया हुआ है, आप इसको लिंक पर क्लिक करके, आप इसको लिंक पर क्लिक करके मैं दिखा भी दे रहा हूँ। ये देखो डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास ये पहले से डाउनलोड है तो मैं नहीं करने जा रहा हूँ। अपने टॉपिक पर आते हैं। इसी तरह नज़म, उर्दू पोइट्री, ये नसर में से क्या होंगे, ये रीडर की किताब है। इसमें सवाल जवाब आपको लिखने के लिए आएंगे, तो आपकी पढ़ी होगी तभी आप इसके जवाब दे पाएंगे। फिर ये नज़म मतलब पोइट्री, मरसिया, मसनवी, कसीदा, खत निगारी, इनकी तारीफ भी पता होना चाहिए। और फिर आपको मरसिया दी हुई होगी या मसनवी दी होगी, उसका तशरीह करने के लिए आएगी, मतलब एक्सप्लेन करके दिखाओ, इसका मतलब बताओ ये क्या क्या है और कौन सी किताब से लिखी है, कौन लिखने वाला है। इस तरीके से आपको आएंगी अच्छे से। ऐसी तारीख में आपकी उर्दू अदब के बारे में भी आ सकता है। कोई उमराव जान है, ये किसने लिखा है। कोई नाटक का नाम है, ये किसने लिखा है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए आ सकती हैं। तो इस तरीके से और भी मैंने नीचे लिंक दे दिए हैं आपको। उर्दू नोट्स बहुत अच्छी मुझे एक वेबसाइट लगी जिसमें बहुत अच्छे से उर्दू के बारे में समझाया गया है। मैं इसको पहले अभी आपको इसी वीडियो में ही समझाऊंगा। फिर और भी मैंने किताबों के लिंक दिए हैं, यूट्यूब के लिंक दिए हैं, ताकि आप इसको देख पाएँ। जो भी आप, बहुत सारे लिंक है लेकिन ज़रूरी नहीं है आप सबसे पढ़ें। जो आपको जिससे समझ में जल्दी आ जाए आप उससे देख लें। सिलेबस पे बस ध्यान देना चाहिए। नोट्स पे जानने से पहले एक बार हम अपना पेपर, मॉडल पेपर देख लेते हैं, ताकि कि सवाल कैसे किस तरीके के आते हैं उर्दू में। तो ये मेरे पास 10th का मॉडल पेपर है। इस तरीके से इसमें सवाल आएंगे। पहले में एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस आएंगे। 8 सवाल हैं इसमें। तो देख लो इसमें बोला इसमें किस जुबान का लफ्ज है, जहर है, इस किसकी तस्नीम है। तो ये कोई किताब है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। गालिब का पूरा नाम बतलाएं। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। उमराव जान के नावल निगारी का नाम क्या है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरीके मल्टीपल चॉइस आ रहा है। फिर इनकी तारीफ लिखना है। इसमें ज़र्फ़, इसमें फ़ेल लाजिम, इसमें मुकब्बिर, ये तो मतलब आपका ग्रामर से आ गया कवायद में से। इनकी जमा बनाना है, मतलब झेल अल्फाज से 4 की जमा बनाइए। अब नीचे लिखोगे इनकी तारीफ लिखना है। मुकालमा किसे कहते हैं, मैं मिसाल जवाब दीजिए। रोटी नामा किसकी नज़म में, शायर का नाम लिखने के बाद नज़म का खुलासा कीजिए। अल्लामा इकबाल की शायरी पर इख्तिसार के साथ रोशनी डालिए। कलमा और कलमे से आप क्या समझते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आ गया। किस शायर को यासियात का इमाम कहा जाता है, क्यों। मीता की मील की गजल गोई पे इजहार कीजिए। फिर ये नज़म दी हुई है, इसमें इसकी तशरीह करना है।
फिर मसीदा मसनवी खुदनगारी की तारीफ कीजिए, चौथे नंबर पे है। अल्लामा इकबाल की शायरी पर एक मुख्तसर जो कम अज़ कम 300 अल्फाज में मुश्तमिल हो, तो एक मतलब मजमून लिखना है। इस तरीके से ये देख पाते होंगे, मैं स्क्रीन में ही आपको सबको तो पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ। और बाकी मॉडल पेपर आप नीचे से मैं लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको मॉडल पेपर में ध्यान में रखते हुए अपने चीज़ें पढ़ना है। वैसे मैंने सिलेबस में लिखी दी हैं, लेकिन मॉडल पेपर एक एक्चुअल व्यू बताता है कि किस तरीके का पेपर आएगा। तो मेनली हम देख पा रहे हैं कि मिर्ज़ा गालिब है और अल्लामा इकबाल है, ये उर्दू के वन ऑफ द मेन शायर हैं। इनकी तो चीज़ें पढ़ना, इनकी ज़िंदगी के बारे में भी पढ़ना, और इनके नाम पूरा सब चीज़ इनके बारे में डिटेल से उर्दू में जो भी आता है वो पढ़ लेना। और इनकी जो नज़में हैं, इनकी तसनीफ़ हैं, उनके नाम पता होना चाहिए। और अल्लामा इकबाल तो ख़ासकर उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। तो एक बार हम जान लेते हैं कि हम कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे मैं रिकमेंड करूँगा उर्दू नोट्स करके, ये वेबसाइट है, इससे पढ़ लें। तो ये इसको क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। ये वेबसाइट थर्ड पार्टी है, मेरा इसमें नहीं है, लेकिन इंग्लिश में कहावत चल रही है, डोंट री इन्वेंट द व्हील। तो जो चीज़ हमें पता पहले से है, क्यों हम दोबारा करें। तो देखो, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, ये मतलब उर्दू की ग्रामर है। तो इल्म सर्फ में कलमे की एग्ज़ाम पर अगर हमने क्लिक किया, ये एडवर्टाइजमेंट है, इससे ख़त्म करके हम कलमे की एग्ज़ाम। तो कलमा कितने का, इसमें फ़ेल है, हर्फ है, सिफत है, मुतल्लिक फ़ेल है, ज़मीर है। इसम क्या होता है, इसकी तारीफ़। इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ के नाम हो, मसलन उस्ताद, शागिर्द। तो आपको पता भी होना चाहिए किस किस के। बहुत अच्छे से, बहुत शॉर्ट में, कंप्रिहेंशन में उन्होंने समझाने किया। फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाता है, मतलब ये वर्ब होती है। फिर फ़ेल के दो किस्में होती हैं, फ़ेल नाक़िस। तो इसने समझाया पूरा। फिर हर्फ, हर्फ की जगह हर मुकलमा जो जुमले में दो कलमा को वहाँ मिलाने की काम करता है। तो ये इस तरीके ने समझाने की कोशिश करी है। सिफत है, सिफत मतलब ज़मीर, वो एडजेक्टिव। सिफत वो कलमा है जिससे ज़ाहिर हो कि कोई चीज़ या शख्स किस तरह का है, यानी उसकी सिफत खासियत पता लग गया। अक्लमंद आदमी वक्त ज़ाया नहीं करता है, यहाँ पर अक्लमंद लगा दिया आदमी से पहले, तो ये ज़मीर हो गया। मुतल्लिक फ़ेल, यानी ये एडवर्ब है, वर्ब के बारे में कुछ सिफत बताता है। ज़मीर प्रोनाउन। तो ये बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है। तो आप इसको ही देख लेंगे तो आपकी ये उर्दू कवायद बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे। फिर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनसीईआरटी के भी बहुत अच्छे से नोट्स इन्होंने, उर्दू की तारीख के भी नोट्स हैं। तो आप इस पर क्लिक करके उर्दू की तारीख भी देख सकेंगे। उर्दू ज़ुबान की तारीख किसी अदब को सही तौर पर समझने, उसके मुतालिक साहब राय करने से पहले ज़रूरी है कि उस ज़ुबान की तारीख से कम बेस वाक़ियात हासिल की जाए। ये यहाँ पर देखो समझा रहा है। तफसीली दास्तान इसकी पैदाइश इस तरह शुरू हुई है कि हिंदुस्तान में आर्य कौम के आने से केवल यहाँ के मुख्तलिफ खत्ों में मुख्तलिफ ज़ुबानें रान थी। मतलब आर्य लोग हिंदुस्तान में आए थे, उससे पहले बहुत सारी ज़ुबानें थी। आर्य लोगों की ज़ुबान ही संस्कृत थी। संस्कृत लेकर आए उन्होंने, वैदिक, फिर वैदिक तहजीब पैदा हुई। तो यही संस्कृत ज़ुबान जो मकामी लोगों के साथ अमीजाई पजीद हुई, तो मुख्तलिफ खत्ों में मुख्तलिफ ज़ुबानें पैदा हुई। मतलब संस्कृत से मुतासिर होकर जो आर्य लोग लेकर आए, तो बहुत सारी अलग अलग ज़ुबानें हुई। उनमें से प्राकृत में से एक प्राकृत वो भी थी जो दिल्ली और मालवी के इलाकों में जारी सारी थी। एक प्राकृत ज़ुबान वजूद में आई, दिल्ली आसपास के इलाकों में बोली जाती थी। फिर बाद में यही ज़ुबान ब्रजभाषा के नाम से मौसूम हुई। फिर मुसलमानों का हिंदुस्तान में आना हुआ। फिर मुसलमान अपनी अरबी, फ़ारसी और तुर्की ज़ुबान पर लेकर आए। तो उर्दू, अरबी, फ़ारसी, तुर्की और प्राकृत संस्कृत यहाँ के मकामी लोगों की ज़ुबान से मिलने के बाद एक ज़ुबान वजूद में आई जो ब्रजभाषा अरबी कहलाई। मुसलमान ज़माने के ज़माने में इसकी ज़ुबान फ़ारसी थी मुसलमानों के ज़माने में, लेकिन अमीर खुसरो की जो ज़ुबान में अक्सर हिंदी, उर्दू वाले लफ्ज़ पाए जाते हैं। इस तरीके से आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से वजूद में आई। बहुत कंप्रिहेंशन में बहुत अच्छे से उन्होंने समझाने की कोशिश करी है, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है।
इसी तरीके के उर्दू के नोट्स भी मैंने एनसीईआरटी वाले डाल दिए हैं। तो आप, मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप इस यूट्यूब उर्दू नोट्स से आप पढ़ने की कोशिश करें। ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं, मतलब आपकी उर्दू रीडर की जो किताब है उसकी आपको ने समझा, गुलजार नवाए उर्दू वाला आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में नवाए उर्दू है। अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा। इस पर क्लिक करते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट को काटा। फिर से मैं खोलता हूँ एक बार। हमें नवाए उर्दू पढ़ना है। एक बार वेबसाइट पे देख लेना आप, क्योंकि खुल क्यों नहीं रहा, वैसे खुल जाना चाहिए था ऐसे, तो आप अच्छे से देख पाएंगे इसके चीज़ों को। वीडियो लंबी ना हो, इसी पर अपनी बात मैं ख़त्म करता हूँ। आप इस पर यूट्यूब भी बहुत सारे लिंक हैं, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। आपको अगर अच्छा लग रहा है यूट्यूब का लिंक का भी, तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मास्सलाम।